गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी ये सुबह का टाइम, जैसा कि हमेशा होता है कि बच्चों को सुबह मॉर्निंग स्कूल जाने होते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो आज बच्चे अभी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं उनके लंच पैक कर रही हूँ बना करके। तो आज मैंने बनाया है इडली, और इडली के साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगी। और एकदम से तो रेसिपी मैंने शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही फास्ट काम होता है। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि इडली के साथ में आप चाहें तो उसे बना सकते हैं इडली स्टैंड में ही। तो मैं कभी जब बच्चों को सुबह कभी इडली लंच में देना होता है ना, तो मैं वो भी बना लेती हूँ, उसके लिए भी मैं तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैंने अभी इडली बनाई है, तो अभी बच्चे तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं सुबह का, और ये इनके टिफ़िन लंच मैं पैक करूँगी। तो ये हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लगते ही हैं। और ये जो मेरा इडली स्टैंड बहुत पुराना है, मीन्स मेरी सासू माँ का है, मेरा नहीं है। उन्होंने ख़रीदा था, और ये साउथ का ख़रीदा हुआ है, चेन्नई का। तो ये बहुत तकरीबन मुझे लगता है कि 20 साल पहले का होगा, 20-30 साल पहले, 20-25 साल पहले का होगा। लेकिन अभी तक मेरे घर में है। मेरे शादी से बहुत पहले का है। तो यहाँ पे इडली बन करके हो गई है रेडी, तो मैं अभी फटाफट निकाल लेती हूँ। और आज भी मैं इसी स्टैंड में बनाती हूँ, मतलब नया एक स्टैंड हमने लिया भी है। तो लेकिन उसमें काम नहीं होता, काम करती ही नहीं मैं उसमें, मैं ज़्यादातर इसी में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट गर्मा गर्म इडली निकाल रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में। लेकिन बच्चों को आजकल क्या हो गया है ना, कि टिफ़िन में पैक करके कुछ वैरायटी होनी चाहिए, एक जैसा बच्चे कुछ लेते नहीं हैं। और इडली के साथ सुबह सुबह सांभर वगैरह देना, वो इमली का होता है ना, तो मैं नहीं देती, उसके साथ में मैं सॉस वगैरह ही डाल देती हूँ, बच्चों के लिए खा लेते हैं सॉस के साथ ही। क्योंकि सांभर वगैरह वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो डब्बे से निकलना शुरू हो जाता है, तो वो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा, मुझे तो खैर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है इस तरीके से लंच पैक करके किसी को भी देना। बड़े जो हैं ऑफिस जाने वाले, वो तो ले भी जा सकते हैं, बच्चों के लिए प्रॉब्लम है कि बैग को उठा पटक कर देते हैं। और यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं बाकी के जो बचे हुए इडली है उसे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए जब मैं सुबह में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तो साथ में 2 4 5 एक्स्ट्रा ही कर लेती हूँ। एक दो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, फ्राई करके मैं देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ घी में, और मैं भी खा लेती हूँ। तो ये मैंने 2-3 बच गए एक्स्ट्रा, तो मैंने रख दिया है। अब मैं जो बनाने वाली हूँ, जो मैंने आपको बताया था, वो मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल, मैं दिखाऊंगी अभी आपको, कि चने की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दीजिए, पानी में सोक करने के लिए। उसके बाद उसको निकाल के उसमें मैं लहसुन और अदरक लहसुन नमक के साथ मैंने वो पेस्ट बना लिया है। और ये जो पेस्ट मैं डाल रही हूँ, ये पेस्ट नहीं, मतलब बैटर डाल रही हूँ मैं, इडली का बैटर। और इडली का एक एक लेयर, मतलब भर के मैं नहीं डालूंगी, आधे आधे ही मैं डाल रही हूँ कप में। अब इसके ऊपर मैं ये चने के दाल का जो मैंने यहाँ पे बनाया था ये, तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े थोड़े करके। तो ऐसे करके आप डाल दीजिए, अगर चम्मच से नहीं तो हाथों की हेल्प से आप उसे थोड़ा सा बराबर कर लीजिए। और उसके ऊपर से आप इडली के बैटर को उसको डाल के पैक कर दीजिए, कवर कर दीजिए ऊपर से। और इसके अंदर चने की दाल को मैंने सिर्फ सोक किया था, और उसे छान करके उसमें मिर्ची लहसुन, अगर लहसुन खाते हैं तो डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी 2 पिंच मैंने यहाँ पे हल्दी, टर्मरिक पाउडर यूज किया था। उसे मिक्स करके और अच्छे से मिक्सी की जार में मैंने उसे पेस्ट बना लिया था, बिना पानी के, और उसे ही डाला है मैंने यहाँ पे। तो उसको डाल दिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है, जैसे हमारे स्टेट में से बगिया वगैरह बोलते हैं, चावल के आटे की बगिया। तो यहाँ पे एकदम से चावल के आटे की तो नहीं, क्योंकि इडली में तो उड़द की दाल भी मिक्स होती है, लेकिन फिर भी मैं उसी में काम चलाने के लिए बना लेती हूँ। अगर आप चावल से भी बनाना चाहते हो तो चावल का बैटर बना के रखिए और इडली स्टैंड में बना लीजिए, इससे बेटर तो कुछ भी नहीं होता, मतलब एकदम फास्ट बनता है। देखिए मैं अभी कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बीच में आ गई है, स्टफ़ हो गई है, मस्त हो गई है, और बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से ये मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो क्योंकि इसमें उसको बनाने में ऐसे, स्पेशली बगिया को बनाने में काफ़ी प्रोसेस लगाना पड़ता है, तो मैं उस इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि मैं शॉर्टकट में मारती हूँ। तो मैं चावल के, आपके पास चावल के आटे हैं ना, चावल के आटे से भी आप उसे आराम से बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप चावल के आटे ही डालिए, इडली के बैटर नहीं डाल करके चावल के बैटर बना करके डाल दीजिए। मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन आज मैंने झटपट में क्या किया, इडली का ही बैटर डाल के उसमें ही बना लिया है, क्योंकि उसमें उड़द मैंने कम यूज़ किया था इसलिए। चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो जल्दी। और यहाँ बस की टाइम हो रही है, और आरुल जो है टाइम पास कर रहा है अभी।
और आज साहब भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज मैंने बनाया है आलू का पराठा लंच में। और यहाँ पे जो है हमारे जो गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं, तो इनकी आज पूजा वगैरह हम लोगों ने सुबह ही कर ली थी। उसके बाद मैंने नाश्ता दिया है। तो सुबह की तो जो रूटीन होती है ना, वो काफ़ी भागम भाग की होती है। सुबह 5 साढ़े 5 से लेकर के और 11 बजे तक की जो रूटीन होती है ना, भागम भाग वाली होती है हमारी। तो यहाँ पर अभी जब साहब ऑफिस निकल जाते हैं, उसके बाद भी मुझे घर में मशीन में कपड़े डालने हैं, सूखे कपड़े उतारने हैं। मशीन में अगर बर्तन मैंने डाला है रात को धुलने के लिए, तो उन सब को निकालो, घर को फिर से थोड़ा सा ये करो, सही करो। क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस और ये सब जाने के चक्कर में सामान थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो उन सब को भी ठीक करो। वैसे तो आरुल और समृद्धि जब स्कूल के लिए निकलते हैं ना, तो पूरे घर मतलब एक रूम में तो वो लोग तूफान ला देते हैं। तो मैं मॉर्निंग में ही वो सब ठीक कर लेती। तूफ़ान क्या लाते हैं, मतलब बहुत सारे कपड़े वगैरह, उनके उतारे कपड़े, टॉवेल, बहुत सारे क्रीम, कंघी वगैरह सब पड़े होते, तो वो सब को करो सही। तो वो तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। लेकिन साहब के जाने के बाद के जो काम रहते हैं, उनसे भी मैं बाद में उनके जाने के बाद फिनिश करती हूँ। और जो भी दोपहर के जो लंच बच्चों के लिए जो चावल दाल और जो भी उसके साथ में जो भी मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, वो सब फिर तैयारी करके रख के, उसके बाद मैं घर के काम निपटाने के बाद मतलब आधे एक घंटे ही मैं कर पाती हूँ। मतलब एडिटिंग वगैरह का काम हो या वीडियो शूट करना हो, तो वो करती हूँ। उसके बाद तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर उनके साथ में मेरी रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चों को बस स्टॉप से लाओ, उन्हें रेडी करो, खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद उनको लेकर के जाओ ट्यूशन, छोड़ो, ट्यूशन से लाओ। फिर मतलब ये सब रूटीन करते करते ना शाम के 5 बज जाते हैं मेरे। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, बच्चों को लेकर के छोड़ती हूँ, और फिर मैं बैठ जाती हूँ कंप्यूटर ऑन करके, क्योंकि अगर एडिटिंग पूरी नहीं हुई है तो मुझे करना होता है। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद तब जा कर के फिर शाम की दिया बत्ती करो, रात के खाने और बच्चों के फिर सुबह की तैयारी कर दो। स्कूल जानी है तो सुबह के लंच की तैयारी करनी है, आरुल का बैग पैक करो। तो इस तरीके से मेरी जो पूरी दिन भर की जो रूटीन होती है ना, इसी तरीके से भागम भाग की होती है। जितना मैंने आपको दिखाया है और जितना मैं नहीं दिखाती हूँ या कभी कभी किसी वीडियो में दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया है। तो ये सिर्फ मेरी रूटीन नहीं है, घर में रहने वाली हर लेडीज़ की यही रूटीन होती है। बट हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे वर्क करते हैं, तो यूट्यूब का काम हमारे लिए बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। जो कि हमारे लिए खुद के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता हमें, और हम भागम भाग में ही बस लगे रह जाते हैं, घर परिवार बच्चे और यूट्यूब चैनल। और उसके बाद भी फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ही देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि डेली रूटीन में वीडियो बनाना, इवन कुकिंग चैनल के लिए वीडियो बनाना काफ़ी टफ काम होता है। उनको एडिट करो, उनको डालो, पब्लिश करना, ये सब एक बहुत बड़ा वर्क होता है, जो कि हम लोग अपने घर के, अपने बच्चे, हस्बैंड, सबके कामों के साथ साथ में इन काम को लेकर चलते हैं। तो थोड़ा आप लोगों को भी ये बनता है कि आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में हो, या फिर वीडियो को शेयर करने, लाइक करने, और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। थोड़ा तो हमें भी उम्मीद आप लोगों से रहता है, तो फ्रेंड प्लीज़ किया कीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर मैंने जो आलू वगैरह रेडी किया था ना, तो वो बच गए थे, तो मैंने सोचा कि उन सबको मैं निकाल के छोटे छोटे डब्बे में करके फ्रिज में डाल देती हूँ। तो ये सारे काम चल रहे हैं, साहब नाश्ता करके रेडी होने गए हैं, और मैं यहाँ पे आज जो बोरी और आलू की मैं टमाटर के साथ में एक अच्छी वाली सब्ज़ी मसाले वाली बनाऊँगी। बच्चों को बहुत पसंद है बोरी, इसे बोरी, बोरा, और क्या बोलते हैं, बीन्स, ये सब बोलते हैं इसके, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मुझे बचपन में इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद आती थी, बट शादी के बाद थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसकी सब्ज़ी बहुत पसंद ही नहीं है। मतलब उनको बस इसकी फ्राई की हुई ये खा लेते हैं, बाकी इनको कुछ भी नहीं चाहिए सब्ज़ी, तो आलू के साथ में मिक्स करके तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, अब वो बड़ी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, तो मेरी बेटी भी खाएगी और मैं भी खा लूँगी। तो मुझे इसकी सब्ज़ी पसंद है, और मैं बनाती हूँ थोड़ा अलग तरीके से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अलग क्या, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे साहब रेडी हो गए हैं, तो आज साहब चाय नहीं पीने वाले हैं। इन्होंने मना कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, मैंने भी नहीं बनाया, नहीं तो मुझे इस टाइम पे चाय पीने की आदत है। लेकिन आज मना किया है, क्योंकि लेट बहुत हो चुकी है।
कि पूजा वगैरह करने के बाद फिर निकलते हैं, ये भगवान की सुबह की आरती बत्ती करने के बाद तो हम दोनों ही मिलके कर लेते हैं। और शाम में जो है वो बच्चे भी रहते हैं उस टाइम पे, तो हम चारों जब ये ऑफिस से आ जाते हैं तो फिर हम चारों मिलके कर लेते हैं भगवान की पूजा। तो अब साहब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, और इस तरीके से देखते ही देखते अभी सुबह के 11:30 हो चुके हैं, और मेरी अब तक की बस इतनी ही रूटीन हुई है। अब इसके आगे की बहुत सारे जो काम है वो मैं अब जा कर के करूँगी। जैसे मशीन में बताया मैंने कि मशीन में कपड़े डालने, निकाल, जो सूखे कपड़े उतारो, बर्तन के मशीन से बर्तन निकालो, घर को फिर से अरेंज करो, बस ये सब। दोपहर का लंच बनाना, अभी मैंने सिर्फ सब्जी काट के रखी है। और यहाँ मैं बाहर निकलती हूँ थोड़ा सा, मैं अपने गार्डन को भी एक नज़र देख लेती हूँ। छोटे छोटे फूल काफ़ी खिले हैं। अभी जल्दी ही मैं नर्सरी जाऊँगी विंटर के बहुत सारे प्लांट्स लाने के लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं।